अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको मोरक्को के बारे में मैं बताऊंगा। वीडियो तो आप बेशुमार देखते हैं, मगर मैंने सोचा कुछ इसके बारे में बताया भी जाए। जो लोग यहाँ सैर करने आते हैं उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे किस तरह उन्होंने अपने आप को महफूज रखना है और कौन सी एहतियात करनी है और यहाँ क्या हालात है, प्राइसें क्या है, ये सब कुछ आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ का मौसम बहुत ज़बरदस्त है। ये दिसंबर का महीना है और धूप है। नॉर्मल कोट और ये आप जैकेट वगैरह पहन सकते हैं। कोई इतनी बड़ा कोई सर्दी का मसला नहीं है। मैंने घरों में देखा है जहाँ पे भी हीटिंग का इंतज़ाम नहीं, वहाँ से भी मैंने हिसाब लगाया कि यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं होती। और दिसंबर, जनवरी, फरवरी यही सर्दी का मौसम होता है। और यहाँ पे आपको मैं ये बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग यूरोप से, कनाडा से, अमेरिका से इसलिए भी आते हैं कि ये मौसम जो है एक ज़बरदस्त है और जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतर है। अगर 3 माह आप अगर किसी तरह यहाँ पे गुजार सकते हैं और मोरक्को में, तो मेरा ख़्याल है कि बेहतरीन रहेगा। एक तो मौसम की वजह से, और दूसरा ये है कि यहाँ पे जो माहौल है, मैंने देखा लोगों के ज़हन में होगा कि शायद यहाँ ये अरब कंट्री है, बहुत पीछे है, मगर यूरोप की तरह ही यहाँ ज़िंदगी गुजर रही है। जिस तरह यूरोप में लोग रहते हैं, ये अफ्रीका भी महसूस होता है, अरब भी महसूस होता है, एशियाई महसूस होता है, यूरोप भी महसूस होता है। यहाँ पे मैंने जब विज़िट किया तो हर किस्म के लोग मुझे मिले, हर तरह के लोग जो थे वो नज़र आ रहे थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पुरअमन बहुत है, जराइम नहीं है, लूट मार नहीं है किसी किस्म की। हाँ, जेब वगैरह काट लेते हैं, छोटे बच्चे वगैरह चोरी वगैरह कर लेते हैं और वहाँ पे आपको अपनी एहतियात खुद करनी होगी। नाज़रीन, एक और चीज़ इसमें इजाफ़ा कर लें कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह हालात है कि प्राइस अगर बताई जाती है बहुत ज़्यादा तो उसको फिर कम कर देते हैं। ये हमारे तमाम ममालिक में है। जो बड़े स्टोर हैं वहाँ पे नहीं, मगर जो ये नॉर्मल दुकानें हैं, हर मोहल्ले में दुकान बनी हुई है। और यहाँ की ज़िंदगी बड़ी सस्ती है, जो असल बात है। ज़िंदगी इस तरह सस्ती है कि अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप यहाँ पे कोई रेंट पे घर लेना चाहते हैं मुकम्मल, जो लोग मुश्किल यहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, जो पेंशन पे हैं, जिनको घर बैठे पेंशन मिल रही है, तो वो ज़बरदस्त ज़िंदगी यहाँ गुजार इस तरह सकते हैं कि कोई 200 250 यूरो जिसे आप कह सकते हैं, या $250 में आपको 2 बेडरूम घर मिल जाता है अच्छी हालत का। आप एग्रीमेंट करके वहाँ अपना फर्नीचर अपनी पसंद का डलवा सकते हैं। कल मैंने कुछ जायज़ा लिया फर्नीचर के बारे में कि क्या प्राइस है, क्या है, बहुत सस्ता काम है। और यहाँ पे जो घरों में मैंने देखा, चेक किया कि जो गैस का सिस्टम है वो सिलेंडर लगवाना पड़ता है आपको। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी सिलेंडर है, तो वो हमारे तो होता है ना कि जाके वो एजेंसी से लेके आओ या फ़लाँ जगह से लेके आओ। यहाँ हर मोहल्ले में दुकान वालों ने बाहर एक जंगला बनाया हुआ है, उसमें सिलेंडर पड़े हुए हैं और वो आपको एक ट्रॉली दे देती है कि आप अपना सिलेंडर घर ले जाए। तो तकरीबन ये कोई 120-30 शायद कि इसके करीब का ही सिलेंडर मिलता है आपको, यही प्राइस होती है। और ये भी आप ज़हन में रखें कि जो पानी गर्म का सिस्टम मैंने यहाँ देखा वो भी सिलेंडर के ज़रिए। जो वाशरूम में या किचन में आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो 2 सिलेंडर आपको चाहिए। एक आपको खाना पकाने के लिए, एक आपको ये वॉशरूम के पानी के लिए और किचन के पानी के लिए। तो मैंने इससे फिर बातचीत की कि इसका क्या ख़र्चा आता होगा। तो उन्होंने बताया जी कि 1 माह में 1 सिलेंडर चाहिए, यानी कि 2 सिलेंडर आपको चाहिए। 200 कुछ दिरहम के हैं, 20 यूरो तकरीबन लगा लें, 20 यूरो या 20 पाउंड लगा लें, तकरीबन आसपास के आपको मिल जाते हैं। फिर मैंने पूछा कि यहाँ बिजली वगैरह का क्या सिलसिला है, तो उन्होंने कहा बिजली कभी गई नहीं यहाँ पे। और कोई बिल उन्होंने बताया मुझे कोई 150 दिरहम के करीब। अगर एसी वगैरह लगाएंगे 200, इनके 20 यूरो, वो भी आप 20 यूरो, 22-24 डॉलर, 20 पाउंड लगा लें, ये ख़र्चा आता है यहाँ। और सफाई बड़ी है।
इसी तरह ये जिस तरह हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में कुछ एरिए हैं बड़े साफ़ सुथरे होते, यहाँ पे देखिए मैंने ज़्यादा देखी सफाई है, मैंने काफ़ी घूमा। और लोग जो हैं उनको फ़्रेंच आती है और अरबी आती है, इंग्लिश बहुत कम लोगों को आती है, क्योंकि इतने लोग इंग्लिश जो है वो नहीं जानते। मगर गूगल के ज़रिए आप इंग्लिश वगैरह से अपना मसला हल कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अभी बातचीत जारी रहेगी। अच्छा, अब आपको ब्रेक के बाद मैं ये बताऊंगा कि जब यहाँ आप आते हैं तो यूरोपियन पासपोर्ट के ऊपर 90 दिन की एंट्री है। यहाँ 90 दिन में आपने एक दफ़ा इस मुल्क से आउट होना है और फिर इन होना, वरना वो पुलिस के पास जाके या अपने उनको बताएं कि मजबूरी बन गई है, बीमार हैं या कुछ भी है, तो यहाँ का जो होम ऑफिस सिस्टम है उससे रब्ता करना पड़ेगा। फिर इमिग्रेशन वाले जो हैं वो सवालात बड़े पूछते हैं। मैं माइंड कर गया था उसके सवालात से। हुआ ये कि मेरा जब उसने पासपोर्ट पकड़ा तो वो मेरे पास यूरोपियन पासपोर्ट है, मगर क्योंकि चेहरे से तो हम पाकिस्तानी हैं, तो उसने देख के तो कुछ सवालात ऐसे किए कि आप क्या करते हैं। मैंने उसको बताया तो फिर वो कहने लगा जनाब कि आप इसी काम के सिलसिले में यहाँ आए। मैं तो यहाँ हॉलीडे के लिए आया, इस काम के सिलसिले से तो नहीं मेरा कोई तल्लक यहाँ पे। तो फिर वो कहने लगा जनाब कि एक दो और सवाल किए। मुझे कहने लगा बोर्डिंग कार्ड दिखाएं अपना। वो जब लंदन से मैं क्योंकि आया था यहाँ पे, तो बोर्डिंग कार्ड देखा तो फिर उसने स्टैम्प वगैरह लगा दी। और यहाँ पासपोर्ट पे एक नंबर इशू करते हैं आपको। आपने होटल में जाना है, आपने कहीं पे गाड़ी रेंट पे लेनी है, आपने घर रेंट पे लेना है, आपने कुछ भी करना है, तो वो जो नंबर पासपोर्ट पे वो लिख के देंगे वो बड़ा ज़रूरी है। और वो नंबर देंगे तो आपको फिर वो रहाइश देगा। यहाँ एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब आप उतरें एयरपोर्ट पे तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस एड्रेस पे जाना है। कोई होटल बुक करवाया हो, कोई आपने प्राइवेट दोस्त के पास जाना हो, तो उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अगर आपके पास एड्रेस नहीं तो वो फिर मांगेंगे कि एड्रेस दें। और एक फ़ार्म भी पुर करना पड़ता है, वो ऑनलाइन आप कर सकते हैं। वो इमिग्रेशन फ़ार्म है, वो आपसे पहले वसूल किया जाएगा और बाद में आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे। बड़ा वैसे इमिग्रेशन काफ़ी स्लो है यहाँ की, क्योंकि हमारे जितने भी ममालिक है वहाँ पे हमें आदत पड़ी हुई है यूरोप में कि पासपोर्ट टच किया और बाहर निकल गए, मगर यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। काउंटर पे जाना पड़ता है और यहाँ वीज़े की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखें कि जैसे ही आप बाहर निकलें तो बिल्कुल सामने आपको टैक्सी नज़र आएगी। वो एयरपोर्ट के पास जो टैक्सी होगी, ये यहाँ का कानून है कि 70 दिरहम से एक पर्ची कटवानी पड़ती है। जैसे पाकिस्तान में पर्ची नहीं कटवाती एयरपोर्ट पे टैक्सी वाले की। हाँ, अगर आप मेरी तरह समझदार होंगे तो वो टैक्सी आप लेके उसको ट्राली जो आपकी होगी, थोड़ा सा एयरपोर्ट से बाहर निकल जाएंगे किसी भी शहर में, तो वहाँ पे आपको नॉर्मल प्राइस पे वो टैक्सी मिल जाती है। जैसे अगर 200 दिरहम वो एयरपोर्ट से लेगा तो यहाँ से आपको कुछ 70 दिरहम में मिल जाएगी, तो आपको ये फ़ायदा हो जाता है। ये बड़ा ज़बरदस्त मैंने आपको बता दिया ताकि इससे फ़ायदा उठा सके। अच्छा, एक चीज़ ये है कि जब भी आप बाज़ार जाएं, कहीं पे भी जाएं, मेरे साथ ये हुआ, मैं वो वीडियो मैंने बनाई हुई थी, मगर मैं कोशिश करूँगा वो अपलोड करूँ कि आपको यहाँ पे ऐसे लोग हैं कि वो कहेगा जी आप आगे चले जाए सीधे, वहाँ पे आप वीडियो बना सकते हैं, आप कुछ देख सकते हैं, चक्कर देगा, क्योंकि चक्कर भी यहाँ पे हैं। तो चक्कर में ये होगा कि फिर वो आप जैसे ही आगे जाते जाएंगे, मैं कोशिश करता हूँ ये वीडियो पीछे लगा देते हैं ताकि आप देखते रहें, तो वो ये बंदा आपको बार बार मिलेगा, मिल के फिर ये चक्कर देगा कि वहाँ आगे जाए। फिर वो आगे जाएंगे तो आप अगर भूल गए तो वो फिर पीछे से बाइक पे आ जाएगा और फिर आपको वहाँ तक पहुँचा के आएगा। फिर आप वहाँ पे वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे एक और उसी गैंग का बंदा होगा,
वो बताएगा। बाद में फिर वो एक और जगह ले जाएंगे कि यहाँ चमड़ा बनता है, यहाँ लेदर पहले यहाँ वाश होता है, फिर ये होता है, वो होता है, लटन पटन। फिर वो कहेगा जब तैयार होता है वो शोरूम में ले जाएगा। वहाँ पे जर्मन भी वो जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं। तो वो छोटा प्रोग्राम है, वहाँ पे हज़ारों से बातें शुरू करेगी कि 1000 दिरहम का ये ले जाएँ, वो ले जाएँ। वाला इससे आपने बचना है। कोई आपको रास्ता बताए तो पूछे तो ये बड़ा यहाँ पे मसला है कि वो पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं अब कुछ लगाओ हमें ना। तो ये बड़ी एक ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बताई है। इसके बाद जनाब अली यहाँ पे खाना पीना सस्ता है, मगर मैंने जो तजर्बा किया वो मैं बता देता हूँ कि ये जो अरबी खाने हैं इनमें मिर्च मसाला कम होता है, तो हमारे से ज़रा ये खाया नहीं जाता। बेहतर ये है कि जेब में सब्ज़ मिर्च वगैरह रखें, और या ख़वातीन है तो परस में रख लें कि थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, ताकि आपको टेस्ट आ जाए। वरना वो टेस्ट वगैरह नहीं इनके खाने का इतना, क्योंकि हम लोग मिर्च मसाला खाने वाले लोग हैं। तो ये बड़ा अहम आपने ख्याल करना है। वरना और हाँ, जो महंगे रेस्टोरेंट हैं वहाँ वो इतना ज़्यादा खाना दे देते हैं कि मेरे जैसा बंदा नहीं खा सकता। मैं आपको बताऊँ, जैसे आप देखते हैं कि मैंने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट रखा हुआ है, मैं बहुत कम खाना खाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे रेस्टोरेंट में जाऊँ, या बाहर ढाबा वगैरह जो बने होते हैं वहाँ से खा लूँ। क्योंकि ये जो बड़े रेस्टोरेंट वाले ये बड़ी इनके वो ट्रे ले आते हैं, मैं 3 दिन खाता रहूँ वो ख़त्म ना हो। तो इसलिए ये आपने ख़ुद देखना है कि आपके लिए कहाँ पे बेहतर है, और आप खा सकते या नहीं खा सकते। फिर ये भी आपको मैं बता दूँ एक चीज़ और। हाँ, ये मैं बताना चाह रहा था कि ब्रेड बहुत सस्ता है यहाँ पे। ये इनका जो ब्रेड होता है वो कोई आप लगा लें कि 1 दिरहम में 1 ब्रेड मिल जाता है, और वो आप जितने मर्ज़ी ब्रेड ले लें। बेशुमार उनकी दुकानें हैं। यहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये लोग घर में कम ही बनाते हैं ब्रेड वगैरह, क्योंकि बना बनाया मिल जाता है। और जो हम लोग यूरोप में खाते हैं जिसे आप डबल रोटी कहते हैं, वो नहीं मिलती यहाँ पे। वो बहुत बड़ा मसला है, वो आपको किसी बड़े स्टोर में जाना पड़ेगा। अभी तक मैं गया नहीं, मैं सोच रहा था वहाँ जाके वहाँ की वीडियो भी बनाऊँ कि यहाँ की प्राइसें फ़र्क क्या है। अच्छा, प्राइस बहुत सस्ती है, आपको ये अपना किलो के हिसाब से ये करते हैं। ये केले हैं वो तकरीबन 10 दिरहम 1 यूरो में आपको 1 किलो मिल जाते हैं। और फिर ये किन्नू हैं, बड़े मज़े के किन्नू हैं यहाँ के, मैं खुद हैरान रह गया हूँ। बहुत ज़बरदस्त किस्म के किन्नू यहाँ पे हैं, तो वो भी आपको मिल जाते हैं तकरीबन 1 यूरो यानी कि 10 दिरहम में 1 किलो। सेब जो है वो 20 यानी कि 2 दिरहम में किलो मिल जाते हैं। बादाम 7 यूरो 70 दिरहम में किलो मिल जाते हैं। और ये अगर आप खाना बाहर से खाते हैं कोई सैंडविच वगैरह, तो वही अगर आप चलते फिरते कहीं से खाएंगे तो 15 दिरहम में मिल जाता है, तकरीबन 1.5 यूरो लगा सकते हैं आप। और अगर आप किसी अच्छे में जाके खाते हैं तो वहाँ पे वो 30 35 40 में देंगे। और यहाँ पे एक और बड़ा दाल लगाते हैं कि पैसे ज़्यादा खींचते हैं और बकाया नहीं देते। ये भी आपने ख्याल रखना है कि बिल वगैरह चेक करके टिप जो देनी है आपने वो दे दे, मगर ये सोच लगाने की कोशिश यहाँ पे चलती है और ये लगाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद टैक्सी की बात करेंगे। यहाँ 2 की किस्म की टैक्सी हैं, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। एक तो ये है कि ये वो जिस तरह पाकिस्तान में चिंची रिक्शे वगैरह चलते सही टैक्सी हैं यहाँ पे, तो 6 बंदे ये बैठाते उसमें, तो 5-6 यहाँ के वो दिरहम लेते हैं। वो कोई 50 पैसे लगा लें आप बनते हैं, तो आपको वो जहाँ जाना है वो आप छोड़ देते हैं, लेकिन वो उनके रूट बने हुए हैं। अगर आप छोटी टैक्सी लेते हैं तो इसे बड़ी को कहते हैं टैक्सी कबीरा। अगर कबीरा लेते हैं तो वो 6 बंदों वाली। अगर सगीरा लेते हैं छोटी, तो वो होता ये है कि डबल मीटर उसमें चल रहा है। आप उसमें बैठे हैं तो रास्ते में किसी और नहीं बैठना, तो वही बैठ जाएगा। आपका भी मीटर चलता रहेगा, उसका भी चलता रहेगा, वो उसको उतार देगा, फिर आपका बस ऐसे ही चलता है। तो काफ़ी सस्ता है, मैंने इस्तेमाल की है। कल मैं कोई 8 किलोमीटर गया था तो 25 दिरहम लगे थे, तो वापस ही 25 दिरहम में आया। कोई 5 यूरो लगा लें आपके, काफ़ी सस्ती है टैक्सी यहाँ पे।
यहाँ जो सबसे मैंने चीज़ महसूस की है कि कई इलाकों में टैक्सी का बड़ा मसला है। जो नई कॉलोनी बन रही है वहाँ टैक्सी कोई आती जाती नहीं है और वहाँ पे ये प्रॉब्लम चल रही है। और लोग ये देखें कि गाड़ी वगैरह अगर आप किराए पे लें तो वो मेरा ख्याल बेहतर है। हाँ, जो यूरोप से लोग आते हैं 6 माह तक वो अपनी गाड़ी यहाँ रख सकते हैं। 6 माह बाद एक दफ़ा आउट होना पड़ता है। आपकी 3 माह की एंट्री है, यानी कि आपको 3 माह बाद आउट होना पड़ता है गाड़ी 6। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं जा रहा हूँ मदीना देखने के लिए और आपने रहना मेरे साथ। वहाँ पे दिखाएंगे आपको जनाब क्या है मराकश में ज़िंदगी, और आपको मैं वहाँ की मालूमात देने की भी कोशिश करूँगा। तो जुड़े रहे मेरे साथ, तो चलते हैं। इस वक्त मैं टैक्सी में बैठा हुआ। अच्छा, ये मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको पिछली वीडियो में कि 6 दिनार लेते हैं और 6 बंदे इस टैक्सी में बैठते हैं। बड़ी बड़ी टैक्सी है और ये जनाब आपको वहाँ ले जाएगी। ये 50 पैंस बनते हैं, तो काफ़ी सस्ता है। अकेले बंदे के लिए मेरा ख्याल है कि बेहतरीन है, क्योंकि बस जो है वो काफ़ी रश होता है। तो ये 5-10 मिनट में टैक्सी भर जाती है और फिर सफ़र शुरू हो जाता है। देखते हैं, मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ तो क्या है वहाँ पे। ये जनाब मदीना मैं बता देता हूँ आपको अभी थोड़ी देर बाद कि यहाँ पे क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ज़बरदस्त रेस्टोरेंट, लोग बैठे खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए जनाब, अच्छा ये बाइक यहाँ ख़वातीन बहुत चलाती हैं, मैंने देखा है। वो पाकिस्तान की तरह नहीं कि सारे उस तरफ ही देखना शुरू कर देते हैं, ये अपने अपने काम पे लगे रहते हैं। हमें तो फिर वो टाइम मिल जाता है ना, इसलिए मैं नाम लेता हूँ कि सीखना चाहिए हमें भी। ये देखिए ज़बरदस्त दुकानें यहाँ। Welcome. I'm from Pakistan. Nice people. I speak Pakistan. Yeah, thank you Yes. bhai, thank You know Nakana, Kana, Pina, Suna. Oh, mashallah. Dana. Welcome in Marrakesh. Welcome. Okay, Good thank luck. you, bhai. Welcome. Thank you, sir. Good luck. शुक्रान। Welcome. अच्छा ये देखें, लोगों को उर्दू भी आती है यहाँ पे ना। वो बोल रहा था चंद लफ्ज़, मेरा ख़त्म हो गए थे उसके ना। ये अस्सलाम वालेकुम। हाय मरहबा मरहबा मरहबा। ये देखिए खुश होते हैं लोग। भाई भाई भैया हाउ आर यू, क्या हाल है? كيف حالك؟ अल्हम्दुलिल्लाह। الحمد لله भैया। ओके, थैंक यू, Luck of the month. थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये मैं बताऊं कि यहाँ पे कुछ चीज़ अगर आपने ख़रीदनी है तो वही है पठानों वाला साहब के 100 से शुरू होंगे और 10 में दे देंगे। मगर जब ये देखते हैं बाहर से आए हुए हैं, ये तमाम मुसलमान ममालिक में आपको सहूलत मिलती है। जो गोरे हैं उनका ज़रा साहब और है, वो फ़िक्स प्राइस होती है।
ये देखिए, ये यहाँ पे जब भी आपने अपना आना जेब बचानी है, वरना हमला हो सकता है, क्योंकि ये जनाब आपको आइस दिखाते हैं। ये बड़ी एहतियात से वीडियो बनानी पड़ती है, वरना बुरा तो नहीं कि मनाता, छोटी जगह पे मना जाते हैं, लेकिन इस तरह बिज़ी जहाँ पे लोग आते हैं सैर के लिए, वहाँ पे नहीं। ये देख, ये नान बन रहा है यहाँ का, मैंने कहा आपको ये भी दिखा दें। वो देख, ओके ओके, वो कहती ना बनाना, नज़र लग जाएगी। हालांकि इससे नज़र नहीं लगती। अच्छा, ख़वातीन ही है ये नान बना रही हैं, मांग भी ज़्यादा ख़वातीन ही रही है। ये देखें, ये मेरा ज्वेलरी है। ये बैंक ऑटोमेटिक, यहाँ से जनाब ATM। ये आगे काफ़ी बहुत बड़ा चौक आ रहा है, देखते हैं। मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। ये सिगरेट ऐसे बेचते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये लिबास बड़े खूबसूरत हैं यहाँ के, ये वाले। नहीं, वो कहता है जूता पॉलिश करवाना है कि यार क्या करवाना है, यही ले लेंगे इतने। और पीछे ही पड़ गया। शुक्रिया। How much? Excuse me. How much? Speaking. No. Okay. Speak English and French. Okay, English. Tell me how much is price? See, 130. 130. 130. Okay. Thank you very much. यार, no time sir, no time. अच्छा, ये पीछे, अच्छा ये पीछे पड़ जाते। नहीं, नो, थैंक यू। यार ये ना यहाँ पे बड़ा साहब है, यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा। जूता पॉलिश करा लो, ये करा लो, इस चक्कर में पड़ गए। अब हम लोग यूरोप से आए हुए हैं, जूता खुद ही पॉलिश कर लेते हैं। मैं तो वीडियो फिर ना बनाई। ये जनाब एक चौक आ गया, वापसी का रास्ता भी देख लेना। आप इधर से दिखाते हैं आपको। ये जनाब कोई पाकिस्तान हारन प्रोग्राम, ये नाज़रीन ज़बरदस्त नज़ारे हैं यहाँ के। जो बंदा पहली दफ़ा आता है उसके लिए तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त चाहिए। और जब भी आपने आना है, मेरे ये प्रोग्राम देखेंगे तो फ़ायदा रहेगा, वरना कोई नुकसान भी हो सकता है आपका। देखते हैं, अभी और भी आपको दिखाते हैं। ये देखें,
पे आपको ये बड़े लोग लेके जाते हैं। ये यहाँ जूस की बड़ी दुकानें हैं, ये बने हुए हैं। यहाँ 10 दिनार का देते हैं। अभी और भी नज़ारे दिखाएंगे आपको। ज़्यादा यहाँ आपको गैर मुल्की नज़र आएंगे। ये 10 दिरहम की हर कोई अपने कर्तव्य दिखा रहा है पैसे शैसे खींचने के लिए। ये देखिए जनाब, ये ज़बरदस्त पेंटिंग। ये लोग इकट्ठे ग्रुप में आते हैं। ये देखिए कितने लोग आए हुए हैं यहाँ सैर के लिए। फिर ये एक बंदा ढूंढते जो गाइड करता है इनको, और फिर घूमते फिरते हैं। मैं तो ज़रूरत ही नहीं है, मैंने कहा क्या यार किसी को चक्कर में डालना, खुद ही निकलो, इतना बड़ा इशू नहीं है। अच्छा जी, ये ऐसे है। ये जनाब आप जाएंगे सीधा और देखेंगे कि क्या है। ये अब मुझे कुछ कहेगा 100%। कुछ नहीं किया, बच गए। इस बाज़ार में देखते हैं क्या है। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, बड़े अच्छे लोग भी हैं। कई माइयाँ जड़ियाँ वो एक दो आपने देखा नहीं, वो कहती वीडियो में आप भी और भी कोई मिल जाएगी, मगर क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। ब्लैक फ्राइडे। ओके, शुक्रिया शुक्रिया। ये देखिए जनाब, ये है मदीना। यहाँ पे क्या बनाएंगे वीडियो। बड़ी 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 माशाल्लाह ज़बरदस्त दुकानें हैं यहाँ पे। खूबसूरत लिबास इन लोगों के हैं ये। परफ्यूम ये उन लोगों के लिए, हमारे से तो वैसे ही बहुत खुशबू आती है, ज़रूरत नहीं है। ये लाहौर वाला सिस्टम है, फैसलाबाद लाहौर बाइक। ये समोसा, ये छोटी छोटी टेकवे हैं।
यार ये बड़ा अच्छा सिस्टम है, खुद ही वो खुद ही वो रोटी बना रही यहाँ पे, चपाती ब्रेड। ये पिज़्ज़ा वगैरह की कीमत ऊपर लिखी हुई है, जो भी आपने खाना, मगर टेस्ट मुझे तो नहीं अच्छा लगा। आप चेक करें, शायद आपको अच्छा लगे। ये गोश्त मीट अच्छा है, मेहनती सब कोई ना कोई काम कर रहे हैं, बूढ़े बच्चे, क्योंकि यहाँ मेरा हाल बेनिफिट सिस्टम तो है, लेकिन फारग नहीं रहते ये लोग, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं ये लोग। मांगने वाले हैं, मगर हमारे मुकाबले में बहुत कम है पाकिस्तान के मुकाबले में। इसलिए बताना पड़ता है कि फ़र्क क्या है। ये नहीं समझना कि अपने मुल्क की बेइज्जती कर रही है हमारी, तो बताइए अब मैं क्या कहूँ। मैं पहली दफ़ा लाहौर गया 96 में, इतने मांगने वाले एयरपोर्ट पे आ गए। मैंने सोचा इन सबको अगर मैंने दे दिया तो बाद में मुझे भी मांगना पड़ेगा यहाँ, वो जान ही नहीं छोड़ रहे थे। ये देखें, वापसी पे दूसरी साइड दिखानी है आप। ये नज़ारे जनाब हमारे 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल पर देख सकते, और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, ताकि आपको और भी दुनिया दिखाएंगे जनाब, और भी नज़ारे होंगे। ये बड़ी लंबी, ये आगे तक क्या वाला कहाँ तक देखते हैं, मैं जाता हूँ। ये स्वीट्स पड़ी हुई हैं, काफ़ी रश है आगे गली में, जेब शेब सेव करके काम ही ना पा जाए। ये दो वालेकुम सलाम। आएगा वॉक बंद की हुई है, क्योंकि मैं ये निकलता हूँ, वीडियो वगैरह बजाता हूँ, काफ़ी हो जाती है ये। अच्छा, पर्दा किया हुआ, हर किस्म के लोग आपको यहाँ मिलेंगे, ख़वातीन भी ना, पर्दे के बगैर भी, पर्दे में भी। मजहबी तौर पर आज़ाद है ये मुल्क, जिसका दिल चाहता है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। हर एक को अपना अपना फ़िक्र है, हमारी तरह नहीं है कि सबको दूसरे की फ़िक्र है, अपनी नहीं है। ये ले, इसे बाज़ार में तो ख़त्म हो। अगर मैं वहाँ गया, बड़ा रश है सामने, तो मेरा हाल है कि जाया जाएगा। ये वैसे आगे सीधा भी जा रहा है, मगर इतना कोई नहीं है, हल्का फुल्का ये काम। ये मैं दिखा देता आपको, ये देखिए, ये मदीना है जनाब, इधर जाया जाएगा, ज़ाहिर है। यूरोप से आए तो मज़ा आता है बड़ा देखने का। मौसम सबसे ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ, बाकी तो ठीक है जो भी। हाय देखो,
ये यहाँ पे आज शुरू में थोड़ा रश था, इधर मेरा नॉर्मल ही है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। पुरानी दुकानें हैं और सादा सी लोग हैं, इतना कोई ये मैं वहाँ तक आपको दिखाऊंगा। ज़ाहिर है आप अपना कीमती टाइम जो है वो कीमती चीज़ पर इस वक्त यानी कि मसरूफ़ है देखने में। फिर ये ना कहीं कि सब कुछ नहीं दिखाया। अस्सलाम वालेकुम। ये ताज़ा रोटी इधर लग रही जनाब। तो पता नहीं कहाँ तक जाता है, ये मुझे भी नहीं पता, मगर थोड़ा जाएंगे देख के आते हैं। मेरा ये जो इन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया, गली छोटी है ना, तो उस हिसाब से ये जो ट्राली लगी हुई है पीछे गधे के, उस हिसाब से, ताकि रुकावट ना पड़ेगी। अच्छा, ये दूसरा बाज़ार है, अब उसमें से वापस जाएंगे तो मेरा वहीं से निकलेंगे। जब मैं ना रास्ता भूल गया हूँ, अब मुझे पता नहीं चल रहा कहाँ पे जाना है, तो अभी पूछते हैं किसी से ताकि रास्ते का ये पता चले। अच्छा जनाब, हुआ ये कि रास्ता गया था भूल, फिर एक टैक्सी ली तो यहाँ तार के गई है, कहता यहाँ से अब दूसरी टैक्सी लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं ज़रा सैर भी करनी चाह रहा है। ये काफ़ी बड़ा चौक है और ये है कि बड़ा रश है यहाँ। जो आप चीज़ दिखा आपको बताना चाहता, कबूतर बहुत ही यार, ये देखिए। अभी देखते हैं कौन सी टैक्सी यहाँ से लेनी है, फिर आगे चलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा अब प्रोग्राम भी करने हैं, साथ साथ आपको ये भी दिखा रहे हैं, तो जुड़े रहे मेरे साथ। ये देखिए राशि राशि दुनिया ही दुनिया। ये जनाब यहाँ से टैक्सी ले ली है, अब ये लेके जाएगी जहाँ मैंने मंज़िल की तरफ जाना है। ले जी, ये बाहर के मंज़र भी आपको दिखाते हैं। ट्रैफिक का सिस्टम देखना चाहिए हर शहर का। कैमरे का भी ध्यान रखना, ये ना स्टैंड हाथ च रह जाए, मिसबा कला रह गया तो हाथ से बल्ला रह गया, ये बाहर करना।
ये कि मैं निकल गया वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा देखी जाएगी, यहाँ भी भूले पे टैक्सी ले लेंगे। यहाँ 2 तरह की टैक्सी आपको बताई है ना, ये वाली है वो जिस तरह इकट्ठी सवारी कर लो, फिर एक पीछे से मिली, उसने कहा आगे से फिर आपको दूसरी मिलेगी। तो ये जनाब यहाँ उनका नहीं बंदा बेहतर, टेंशन नहीं ले रही। जब निकल पड़े क्योंकि मैं 2-3 घंटे घूमता हूँ, ज़्यादा नहीं, थक जाते हैं यार। जवानी जिंदाबाद। ये बाहर के नज़ारे, यहाँ पे वो पाकिस्तानी सिस्टम है, गुस्सा करते हैं अगर वो आहिस्ता चले। हारन प्रोग्राम है। शीशा टूटा हुआ है मगर कोई नहीं चलता यहाँ। जब तक ये पूरा नहीं टूटेगा मेरा ये भी नया नहीं डलवाएगा। अब वापसी है मेरी, जहाँ मैं ठहरा हुआ हूँ। मदीना आपको दिखाया है लेकिन वो तो बहुत बड़ा है। अच्छा, खाना इनका ना मिर्च वगैरह इतनी अच्छी नहीं होती। अगर कोई आप बाहर निकले ना तो कोई सब्ज़ मिर्च जो शौकीन है वो साथ ले ले, वरना टेस्ट कोई नहीं है। क्योंकि हम लोग ज़रा मिर्च मसाले वाले लोग हैं। قال لي واحدة كارفوري، قال لي واحدة كارفوري. यार बड़ा ही रश है यहाँ पे ना, गाड़ी वगैरह चला सकता बंदा, इतना बड़ा इशू नहीं है। हमारा बाइक शायद कोई इधर से आ जाता है, कोई इधर से आ जाता है, ध्यान से ही चलानी पड़ेगी। ये देखो लोग कैसे इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा मज़ेदार मोरक्को अच्छा है, मोरक्को सिटी भी अच्छा है, लोग भी अच्छे ही हैं तकरीबन। कोई 80% आप कह सकते हैं या 90%, 10% कुछ ही है। बहुत कम वैसे हैं जो गुस्सा वगैरह करते हैं। यहाँ टैक्सी भी बहुत है और दुनिया भी बहुत है। ये पेट्रोल स्टेशन, ये देखिए कैसे लाइन लगी हुई है। बाइक, मोपा, स्कूटर, वेस्पा, मेस्पा सब इधर। तो जनाब यहाँ डीजल और पेट्रोल है 1.5 के करीब है, 1.5 दिरहम 157 के करीब दोनों ना, कोई इतना फ़र्क नहीं है मगर फिर भी मुनासिब है कीमत मेरे ख्याल में। काफ़ी सस्ता है अगर देखा जाए यहाँ के हिसाब से। अगर यूरोप के हिसाब से देखे फिर भी सस्ता है, काफ़ी सस्ती ज़िंदगी है। ये तो आप पे डिपेंड किस तरह चलना है यहाँ। मैंने क्योंकि आप लोगों के लिए प्रोग्राम बनाने तो मैं ज़रा फिर आप लोगों की तरह ही चल रहा हूँ इस वक्त, बस खुद साफ है। ये मैं
देखा रास्ते से कोई नहीं सवारी वगैरह उठाते, और हो सकता है वहाँ पे बस का इंतज़ाम हो या फिर टैक्सी लेके घर जाना पड़े। यहाँ अंडरग्राउंड वगैरह कोई नहीं चीज़, ट्राम श्राम कोई नामो निशान नहीं इस शहर में। मांगने वाला आपको मैं दिखा दूं ताकि आपको पता चल जाए, जब आप आए ना तो पहचान लेंगे इसे। पता नहीं आपको नज़र आया या नहीं आया, अगर नहीं आया तो पता चल जाएगा आपको। हर किस्म की गाड़ी यहाँ पे आपको ये मर्सिडीज भी नज़र आएगी, दूसरी भी सस्ती भी महंगी भी, मगर महंगी कम है, सस्ती ज़्यादा है। आया सस्ता है यहाँ पे। 2 टैक्सियाँ अगर मैंने ली हैं बदल के, पहले एक पे आया और फिर दूसरी पकड़ी, हेलमेट गिर गया, फिर ये हुआ 5 दिरहम उसने लिए, 5 इसने लिए, 10 दिरहम में मंजिल की तरफ रवाना हुआ। ये जो गाड़ी चला रहा है ड्राइवर, ये बेचारा ना चाहता है कि उड़ के चला जाऊँ आगे, 10 गाड़ियाँ पीछे से हारन दे रहा, भी अगला चलेगा तो चलेगा नहीं। मैंने देखी साइकिल की अलहदा ना, वो देखे ये चीज़ वाला यहाँ सफाई काफ़ी है, मिट्टी शिट्टी नहीं इतनी, तो कपड़े ठीक ही हैं मेरे, वरना अगर ज़्यादा कोई हो वो मिट्टी तो फिर कपड़े ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए बाइक, खतरों के खिलाड़ी देखिए। आज बादल आए हैं, यहाँ काफ़ी देर हुई, कहते बारिश नहीं हो रही, शायद हो जाए। ट्रैफिक कवानीन का बड़ा ख्याल करते हैं, इशारा वगैरह बंद हो, ट्रैफिक लाइट तो रुक जाते हैं।